Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर. इंडिया suffered a 2-0 defeat in the ODI series against श्रीलंका. पहला मैच टाई हुआ, उसके बाद इंडियन बैटिंग कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाई एंड इंडिया इवेंचुअली लॉस्ट द सीरीज 0-2. बहुत सालों के बाद श्रीलंका से बायलैटरल सीरीज हारे. एक डिसअपॉइंटिंग रन ज़रूर था इंडिया के लिए उस टूर पे. हालांकि 3-0 T20I सीरीज जीते थे. दिस वाज आल्सो द फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ गौतम गंभीर एज द हेड कोच. तो T20I का जो असाइनमेंट था वो उन्होंने बखूबी पूरा किया 3-0 की विन के साथ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में. लेकिन ओडीआई सीरीज इंडिया लॉस्ट. द मेन इन ब्लू सफर्ड अ डिफीट अंडर रोहित शर्मा. बट फॉर्मर क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने ये बोला है कि he still finds a lot of positives from this series. He said the biggest positive is the fact that India played all rounders and bravely attacked. So that is something I really like. Number two, Riyan Parag in his limited opportunities showing what he can do with the ball, which is again a small plus for us. Other than that, I think Rohit's batting in itself, the way he starts in the power play, he's making batting look too easy. In the series, batted beautifully. These were the positives for me from the series. तो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक को इस सीरीज से positives मिले हैं. He's pointed out certain things which will eventually help India building up a better ODI team to say, because कहीं ना कहीं हमारे को ध्यान रखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी है नेक्स्ट ईयर. WTC फाइनल भी नेक्स्ट ईयर. क्या डिफरेंट फॉर्मेट है, बट जहाँ तक ओडीआई क्रिकेट की बात है तो ये सीरीज थोड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सिर्फ 6 मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और जिसमें से 3 में से 2 आप हार चुके हो, और जो एक भी आपने टाई करा वो बहुत ख़राब तरीके से करा. मैं यही बोलूँगा बिकॉज इट वॉज अ गेम दैट यू शुड हैव वन. अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे पे थोड़ा सा उसका ओनस जाएगा क्योंकि एक रन बनाना था 15-16 बॉल्स में आपके, एंड यू लॉस्ट 2 विकेट्स, लास्ट 2 विकेट्स. तो कहीं ना कहीं मैच पूरा नहीं कर पाए थे. मोमेंटम शिफ्ट हो गया था सीरीज का पूरी तरह. बट वहीं रोहित शर्मा की जहाँ तक बात है, कप्तान की जहाँ तक बात है, ही हैज़ बीन फिनोमिनल विद द काइंड ऑफ स्टार्ट्स दैट ही हैज़ बीन गिविंग. बस ये प्रॉब्लम यही है कि कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दिस मैन ऑन आवर स्क्रीन इनकी फॉर्म पे भी थोड़ा सा एक सवालिया निशान ज़रूर लगा. But again, he's Virat Kohli. यार. He can make a comeback. He will make a comeback for sure. But कहीं ना कहीं ये मौका था विराट कोहली के लिए टू बी इनटू दैट ग्रूव इन द लॉन्गर फॉर्मेट, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी नहीं खेले थे इंग्लैंड की, सीधा T20 ऐसे खेले थे और IPL खेले थे. तो कहीं ना कहीं ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहे हैं विराट कोहली. इसके बाद इंडिया सितंबर में बांग्लादेश से सीरीज़ खेलेगा, टेस्ट सीरीज़ खेलेगा और T20I सीरीज़ खेलेगा. टेस्ट से ऑफकोर्स रोहित एंड विराट दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. तो टेस्ट मैचेस खेलेंगे, फिर न्यूजीलैंड के साथ एक सीरीज़ खेलेंगे, उसके अलावा आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है. तो टेस्ट मैचेस बहुत है, लेकिन जहाँ तक ODI क्रिकेट की बात है तो सिर्फ 6 मैचेस थे जिसमें से 3 आप गवा चुके हैं. और कहीं ना कहीं ये दिमाग में होगा टीम मैनेजमेंट के टू गेट साइड बैक इनटू दैट काइंड ऑफ अ ग्रुप जहाँ पे एक बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर सके. बट ये सर दिनेश कार्तिक ने जो पॉइंट आउट करा है वो काफ़ी हद तक ठीक है. होता है, दूसरी टीम भी खेलने आई है, तो वो भी जीतना चाहती है. एंड दे डिड. श्रीलंका ने बेहतरीन गेम खेला, श्रीलंका ने बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइज किया अपने चांसेस को, एंड दे इमर्ज विक्टोरियस. सो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. क्रेडिट देना होगा जहाँ पर ड्यू है. चंद्र जयसूर्या को क्रेडिट जाता है जो इंटरिम कोच थे इस सीरीज में. तो कहीं ना कहीं यू हैव टू गिव द क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू. तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हमारे नेबर्स ने. वहीं इंडियन टीम शायद अगर वो दिनेश कार्तिक को सुन रहे हैं तो दे कैन पिक सम पॉजिटिव्स फ्रॉम वॉट एवर ही सेड. इस अपडेट से इतना, लेकिन ऐसी ही जानकारी के लिए हमें करते रहिए फॉलो सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.